किताब रोमियो की पुस्तक 8:26 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। है ना। जैसे कि इस वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी सहायता करता है। किस रीति से? है ना, इसी रीति से। जबकि परमेश्वर ने हमको प्रार्थना करना सिखाया है कि हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। वो प्रार्थना जो 30 सेकंड की प्रार्थना हमको सिखाई गई है और उसमें बहुत कुछ है यदि उसको समझा जाए तो ना। वो प्रार्थना परमेश्वर ने हमको सिखाई, क्योंकि चेले आकर के बोलने लगे कि यूहन्ना के चेले तो प्रार्थना करते परंतु तू हमें प्रार्थना करना सिखा। तब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया। उसके बाद भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ रही है ना। कई बार हम घोषणा करते हैं मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हम घोषणा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है इतनी कठिनाई, इतनी मुश्किल आ जाती है। कई बार जैसे कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या कोई कानूनी समस्या है या फिर कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर के बड़ी कई बार दिक्कतें आती हैं। तब कई बार ऐसा होता है कि बहुत कठिन है, बड़ा मुश्किल हो गया, अब तो सहने से बाहर हो गया और सहा नहीं जाता। तो घोषणा करना भी हमको सिखाया है, प्रार्थना करना भी परमेश्वर ने हमको सिखाया है। इस रीति से प्रार्थना किया करो। हम प्रार्थना कर भी रहे हैं, घोषणा भी कर रहे हैं। हम कहते हैं कि मेरा शरीर मेरा नहीं परंतु परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है। इतनी बातें हमको पता होने के बाद भी कई बार जब मुश्किलें पड़ती, जब दिक्कतें आती हैं, तब क्या लिखा है यहाँ, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति। उस समय में ऐसा नहीं है कि हम प्रार्थना करना नहीं जानते हैं। अगर हम 10 साल बाद, 20 साल बाद या जो बॉर्न क्रिश्चियन है वो इस बात को बोलेंगे कि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, तो ये तो एक ना समझी होगी। हाँ, उस समय में जब बड़ी कठिनाई होती है, मुश्किल होती है, इतनी दिक्कतें सर पर आ गई, एक पत्नी जो है पति का आदर नहीं कर रही है, एक पति है जो पत्नी को मार रहा है, बदतमीजी कर रहा है, उसके बाद भी कई बार ऐसी दिक्कतें आती हैं कि हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा है ना। क्या हम उसको तलाक दे दें? बाइबल तो मना करती है, तो क्या फिर सहते ही रहें? जब बड़ा कठिन हो जाता है कि आप रात को बिस्तर पर हैं, अपने बिस्तर को आंसुओं से गीला कर रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं, लिखा है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। कई लोग ऐसे में डिसीजन ले लेते हैं, अगर मैं घर जाऊंगी तो घर वाले कहेंगे कि भैया तुम जाओ, वहीं तुम्हारी शादी की है हमने, तलाक गलत चीज है। पति के पास जाएंगे तो सही नहीं चल रहा है, बड़ी कई बार दिक्कत आती है और डिसीजन कई लोग क्या ले लेते हैं कि हम तो आज सुसाइड कर लेंगे। और कितने लोग आज सुसाइड कर रहे हैं, कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं। मुश्किलें, दिक्कतें, परेशानी आती है तो एक समाधान नजर आता है, चलो क्या किया जाए, मर जाते हैं। ऐसे जीवन से तो जब हम परमेश्वर के समीप बैठे रहते हैं, हम रो रहे हैं परमेश्वर के समीप बैठ करके, हम परमेश्वर के समीप बैठे हैं, हमारे होठ खुल नहीं रहे, होठ फड़फड़ा रहे हैं लेकिन शब्द नहीं निकल रहा। लेकिन होठ जब फड़फड़ा रहे हैं और शब्द नहीं निकल रहा तो शब्द शायद याजक की समझ में ना आए, पास्टर की समझ में ना आए, लेकिन वो परमेश्वर जानता है। और जब प्रभु यीशु धरती पर थे तो चेलों के साथ रहे, जीवन सब ठीक चलता रहा। जिस दिन यीशु मसीह जाने वाले थे, मर के जी उठ करके 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रहे। और जब वो जाने वाले थे तो चेले बड़े चिंतित थे कि अब बड़े बड़े चमत्कार कौन करेगा, 5000 को रोटी कौन खिलाएगा,
5,000 लोगों को 5 रोटी 2 मछली कौन खिलाएगा, अब लंगड़ों को कौन चंगा करेगा। अब वो बड़े चिंतित थे, लेकिन यीशु मसीह ने आखिरी शब्द उनसे कहा कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, वरन एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा जो मेरे ही जैसा होगा। कोई फर्क नहीं, जो मेरे ही जैसा होगा। और जब तक वो तुमको ना मिले, परमेश्वर ने कहा कि जब तक वो तुम पर ना उतरे तब तक तुम यरूशलेम में ही ठहरे रहना, यरूशलेम को मत छोड़ना, प्रार्थना में बने रहना। वो सहायक परमेश्वर है। परमेश्वर जानता है कि ये लोग कमजोर हैं, ये लोग कई बार उलझ जाते हैं। हाल ही में 12 चेलों में से एक चेले ने, जब उसको लगा कि मैंने गुनाह कर दिया, मैंने जगत के उद्धारकर्ता का सौदा कर दिया, तो उसने जाकर के सुसाइड कर लिया। अब बाकी लोग भी ऐसा ना कर लें। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सुनो मैं जाता हूं, परंतु मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, अर्थात एक सहायक दूंगा, पवित्र आत्मा जो मेरे ही जैसा होगा। और वो पवित्र आत्मा यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं कि और हमको प्रार्थना करना नहीं आता, अर्थात उस समय में ऐसी कंडीशन बन गई, इतना दुख है, इतनी परेशानियां, इतनी दिक्कतें, मैं क्या करूं, कैसे समझ में नहीं आ रहा। उस समय जब आप परमेश्वर के समीप बैठ जाते हैं, उस समय जब आप रोते हैं, उस समय जब आप डिप्रेशन में होते हैं, उस समय जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तब वो पवित्र आत्मा, तब लिखा कि और वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। लिखा है कि क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर करके प्रार्थना करता है जो बयान से बाहर है। हालेलुया। जो बयान से बाहर है, वो ऐसा परमेश्वर मुझको हमको मिला है, जिसने हमको अनाथ नहीं छोड़ा, जिसने हमको अकेला नहीं छोड़ा। वो जानता था, वो जानता है, वो मनुष्य को बनाया उसने, वो जानता मनुष्य कमजोर है, कई बार इनके साथ दिक्कत आएंगी, परेशानी आएंगी, कई बार ये उलझ सकते हैं, कई बार ये गलत डिसीजन लेंगे। इसलिए मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक पवित्र आत्मा दूंगा, पवित्र आत्मा एक सहायक दूंगा, और जब तक वो तुमको ना मिले तब तक ठहरे रहना, निरंतर प्रार्थना करते रहना। जब परमेश्वर ने ये वचन हमको आज दिया। और एक और बहुत बड़ी बात है कि पुराने नियम में हमको ऐसा था कि पवित्र आत्मा आता था और काम करके चला जाता था। शिमशोन के ऊपर लिखा है कि पवित्र आत्मा बड़े बल के साथ शिमशोन पे उतरता था, और वो फिर जो भी काम परमेश्वर उसको देता था, 1,000 को मार दिया, या 2 लोमड़ियां पकड़ी और दोनों की पूंछ बांधी और उनको फिलिस्तियों के खेतों में डाल दिया, आग मशाल लगा करके। ये पवित्र आत्मा आता था और चला जाया करता था। लेकिन आज जब हम नए नियम में, अनुग्रह में, यीशु मसीह के बाद के समय में हम हैं, आज लिखा है कि पवित्र आत्मा का क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। पवित्र हमको दे दिया है, हमारे लिए विनती करता है, गुजारिश करता है। हमको प्रार्थना करना नहीं आता कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, तब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता, और ऐसे कि उसको हम बयान भी नहीं कर सकते। ओके, तो 27 में जो हम पढ़ रहे हैं, लिखा कि और मनो का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। ऊपर से मगरमच्छ के आंसू, ऊपर से बहुत टैलेंटेड दुनिया है, बाहर से कुछ है, अंदर से कुछ है। लोग चर्च भी आते हैं, लेकिन दुचिते लोग, जैसे कह देंगे, कई लोग अधिकतर दुचिते लोग हैं। इसलिए परमेश्वर यहाँ कह रहा कि परमेश्वर जानता, और लिखा कि मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। शरीर की नहीं, मनुष्य की नहीं, किसकी? आत्मा की मनसा क्या है। और अगला, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है।
कितनी मतलब कि एक ही वचन में इसमें देखिएगा कि हमको पवित्र आत्मा मिला है, हमको समझ में नहीं आया, पवित्र आत्मा ने प्रार्थना की। 27 में ये खोल करके बताया जा रहा है कि परमेश्वर जानता है कि मनो की मनसा क्या है। तो जो पवित्र आत्मा है जब प्रार्थना करता है तो वो पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करता है। पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना भी लिखी है और आगे लिखा है यहां, पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। इसको समझिएगा, है ना। तो जब कोई इंसान परमेश्वर में आता है तो कोई भी ऐसा नहीं है जो दूध का धुला हो। हर कोई अपवित्र है, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से अनजान है, इसलिए सभी पापी हैं। तो क्या पापियों को उद्धार नहीं होगा? हाँ होगा। परमेश्वर जब किसी को अपने समीप लेता है या जब कोई परमेश्वर के समीप आता है तो वो पहले पापी ही है ना। जब वो परमेश्वर में रहता तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलता है। परमेश्वर अपने लहू से उसे धो करके शुद्ध कर देता है। और 2 कुरिन्थियों 5:17 में यहां लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई। तो मसीह में आने के बाद जो पुरानी बातें बिल्कुल खत्म हो जाती है, अब नई बातें आ गई, अब नई सृष्टि बन गए हैं। अब प्रभु का धन्यवाद कि उसने हमको पवित्र कर दिया और हम पवित्र हो भी गए हैं यीशु मसीह के नाम में। उसके पाक पवित्र लहू के बहाने से, उस परमेश्वर के इकलौते बेटे के लहू के द्वारा हम पवित्र हो गए। कि इच्छा मेरी और आपकी नहीं है। और जब हम आत्मिक हो जाते हैं तब इच्छा हमारी नहीं होती है। इच्छा तभी तक होती है जब हम पूरे आत्मिक नहीं होते हैं। उससे पहले तो मुझे एक प्लॉट लेना है, घर बनाना है, गाड़ी चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक राशन की लिस्ट जैसी होती है, उसी प्रकार से हम प्रार्थना में बैठते हैं। लेकिन जब हम आत्मिक हो जाते हैं, उसके सचमुच में उसमें लीन हो जाते हैं, उसके बाद ये सब चीजें हमको नहीं चाहिए। तब तो यही है, प्रभु मैं घटूं तू बढ़े, तेरे नाम की महिमा, तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी होती जमीन पर मेरे जीवन से हो जाए। इसको और क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। अब सबसे पहले तो हमको पवित्र होना है। कई लोगों से जब हम मिलते हैं बाद में मालूम पड़ता है, अरे वो कह रहे पास्टर जी आपको पता है ये बंदा तो सिगरेट पीता है, पास्टर जी आपको पता है इसकी तो गर्लफ्रेंड भी है, पास्टर जी ये शादीशुदा होने के बाद भी कितनी, ये तो पास्टर जी मैंने इसको किसी गैर मर्द के साथ देखा है, पास्टर जी ये जो मर्द है मैंने किसी गैर औरत के साथ देखा है। तो ये सब बातें मालूम पड़ती है। परमेश्वर मनों का जांचने वाला, जानने वाला है। वो तो गुदे को आर पार भेदता है, वो हर एक भेद को जानता है। कई बार होता है कि हम पास्टर से तो छिपा सकते हैं, हो सकता है कि क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर अगर वो हम पर जाहिर करेगा तो हमको पता चल जाएगा, परंतु यदि वो जाहिर नहीं करेगा तो हमको भी पता नहीं लगता है। क्योंकि जब सुलेमान का बेटा मर गया था तो एलिशा ने कहा कि परमेश्वर ने ये बात मुझसे छिपाए रखी। बहन तेरे विषय में ये कह रहा है, भाई परमेश्वर आपके विषय में ये कह रहा है ना। तो वो हम जब बोलते तब प्रभु हम पर उसको कहता है कि इसको कहना, वरना जब हम वचन को पढ़ते हैं और ये वचन ऐसा है कि ये जाकर के सीधे सीधे लगता है आज का वचन तो मुझसे बात कर रहा था, मैं भी तो गलत हूं, मेरा भी तो जीवन गलत है। लेकिन हाँ, जब हम प्रभु में नहीं थे तब हम गलत हो सकते हैं। तब व्यभिचारी थे, सट्टा लगाते थे, जुआ खेलते थे, गंदे काम करते थे, झूठ बोलते थे। को हो सकता है हम कम तोलते हो सकता उस समय ऐसे रहे हो। पर जब हम मसीह में आ गए कि अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं। तो ये जो इसी रीति से आत्मा भी
हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। तो प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए हमको नहीं पता है। कब नहीं पता? जब बहुत दिक्कत, परेशानी और डिप्रेशन में है तो चिंता ना करें, जब हम उसके समीप बैठे रहते हैं तो प्रभु बात करता है। पाकिस्तान के पास्टर अर्नेस्ट मलजी थे, जो उन्होंने एक बार बताया कि मैं रात को 3 बजे प्रार्थना में बैठा करता था। एक दिन मैंने देखा कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा। तब उसने बात की, अर्नेस्ट मलजी ने बात की, प्रभु क्या बात, मैं कब से बैठा हूं, आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे। तब परमेश्वर ने जवाब दिया कि मैं बात करूं चाहे ना करूं, तेरा मेरी उपस्थिति में बैठा रहना ही क्या काफी नहीं है? हाँ परमेश्वर, मेरे लिए इतना ही काफी कि मैं तेरी उपस्थिति में हूं। और जब तुमको किसी भली वस्तु की घटी होती है तो वो उसको पूरा करना भी जानता है। तेरे निकट 10,000 तेरे दाहिने हाथ, तेरे निकट 1,000 तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझ तक नहीं पहुंचेंगे। ये कब होगा? वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तुझे हाथों हाथ उठा ले, तुझे किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा। लेकिन कब होगा? क्या हम वाकई ही परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं? क्या वाकई हमारा जीवन बदल गया है ना? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस बात को बताएं, लेकिन हम अपने आप से बात कर सकते हैं, क्या वाकई ही मेरा जीवन बदल गया है? जब पहली बार कोई प्रॉब्लम होती है, वो चली जाती है, तो वो कायल हो जाते हैं परमेश्वर के कि हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे। ओके, ठीक है ना? लेकिन जैसे धीरे धीरे उनको सिद्धांत बताया जाता है, तब उनकी समझ में कई बार नहीं आता है कि अरे यार, इसमें तो ऐसा भी करना पड़ेगा। इतना ही नहीं है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, इतना ही नहीं है, उसके आगे है तुमने अभी तक मांगा ही नहीं है। पर मांगना क्या है? हमने क्या मांगना शुरू कर दिया? दुनियावी वस्तुओं को मांगना शुरू कर दिया। लेकिन प्रभु हमको क्या देना चाहता है? वही वो कहता है कि उसके धर्म राज की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। अभी 28 का जो है, इसको कई बार, इस वचन को कई बार मैंने देखा है कि जो स्टिकर होते हैं, जो पोस्टर्स होते हैं, उसमें ये वचन आधा लिखा होता है। यह जैसे कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। इतना ये वचन कई जगह मैंने लिखा हुआ देखा है। लेकिन पूरा वचन जब पढ़ते हैं तो सच्चाई जो है, सही मानों में जो परमेश्वर जिस भेद को हमको बताना चाहता है, जिस मेन बात को बात कर रहा है, वो यहां से शुरू होती है। अर्थात उन्हीं के लिए 1 लाख लोग आते हैं हमारे चर्च में। हमारे यहाँ बहुत सारी भीड़ है। आज हमने देखा कि बड़ा क्रूसेड हो रहा था, बहुत सारे लोग मसीह को मान रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन यहाँ ये क्लियर कर देता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हम जानते हैं मसीह में, मसीहियों के लिए जो कुछ भी होता है भलाई को उत्पन्न करता है। कई बार ऐसा लगता है कि हाँ, भलाई को उत्पन्न करता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर हमने 2 शादी कर ली, बाइबल में तो लिखा है कि मसीह में, मसीहियों के लिए जो होता है भलाई को उत्पन्न करता है। कई बार हम रॉन्ग रिलेशनशिप में हैं, तब भी नहीं, बाइबल में लिखा तो है मसीह में, मसीहियों के लिए जो कुछ होता है भलाई को उत्पन्न करता है। लेकिन जब पूरी आयत को पढ़ते हैं तो लिखा कि अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, जो उसकी इच्छा पर चलते हैं, ये उनके लिए वचन है। और जैसे अभी 27 का हम लोग पढ़ रहे, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। कल बात चल रही थी कि कई बार लोग जब आराधना करते हैं तो आराधना में एक गीत को बहुत ज्यादा गाते हैं, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा को बुलाते हैं, या मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। तो ऐसा कि भाई हमको पवित्र आत्मा मिल गया तो हमको तो अब आवश्यकता नहीं है। सच्चाई है कि हमको आवश्यकता नहीं है, ओके। लेकिन हम जहां भवन में बैठे, वहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, जिनको पवित्र आत्मा ने छुआ नहीं है। ये जो अभी भी ढीठ हैं, अभी भी गलत काम कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गंदगी में है,
अभी भी दुष्टता में पड़े, अभी भी घरों में क्लेश है। इसलिए कई बार जब इस गीत को गाते हैं, हम लोग गाते हैं, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, है ना। जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। इस गीत को जब गाते हैं, आप यकीन कीजिएगा कि मेरे पास ये मतलब कि एक लिंक है जिसमें 6-7 गीत हैं पवित्र आत्मा के, और ये कोई 1.5-2 घंटे तक चलते रहते हैं। मैं घुटनों पर बैठ करके प्रार्थना करता रहता हूँ। और कई बार आप सुनेंगे कि यार वो गीत तो पुराना हो गया, अब कोई नया गीत होना चाहिए, अब कोई नया होना चाहिए, अब कोई नया होना चाहिए। लेकिन इन गीतों को जब जब मैं सुनता हूँ, ये नई ताजगी देते हैं। कारण क्या है कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है, पवित्र आत्मा उतरता है और छूता है। तो ऐसा नहीं कि हम उन गीतों को ना गाएं, पर करना क्या हमको कि मुझे आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि भवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आवश्यकता है, तब हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं।